गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट पेश हो उससे पहले कांग्रेस विधायकों ने जो है विरोध किया है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। जिग्नेश भाई, आज जिन मुद्दों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, क्यों आज ही के दिन विरोध? क्योंकि आज तो बजट पेश होने वाला है। पिछले 6 महीनों के दौरान गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के नेतृत्व में हम सभी ने सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात हो, सेंट्रल गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, सब जगह पर घूमकर करीब करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान सारे किसानों का एक सुर पे ये कहना है कि इस भयंकर महंगाई के दौर में हम लोगों का जीना मुश्किल बन गया है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके जिस प्रकार से केंद्र की यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था, तो इस बजट में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि हमारा गुजरात के किसानों का भी कर्जा माफ हो, गुजरात में ओपीएस लागू हो, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म की जाए, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी जो समाज का वंचित तबका है उसको उसकी बस्ती के अनुपात में बजट में प्रोविजन मिले। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में मजदूरों का शोषण तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ लाखों करोड़ों मजदूरों को गुजरात में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। न्यूनतम वेतन मिले, 500 रुपये में राजस्थान की तर्ज पर गुजरात में भी गैस का सिलेंडर मिले, महंगाई कंट्रोल में हो, इस प्रकार का बजट चाहिए। लेकिन इस प्रकार की मांगों को पिछले कई सालों से भाजपा की सरकार नहीं मान रही। हमारे साथ विपक्ष के तौर पे भी किस प्रकार का बजट होना चाहिए, कभी कोई संवाद नहीं हो रहा है। तो इन मांगों को लेकर हम लोग विरोध में खड़े हैं। अपने महत्वपूर्ण मांग ये भी की कि लाडली बहन योजना जो है अनेक राज्यों में है, वैसी योजना यहाँ पे भी आए। वो मांग क्यों की जा रही है? क्या महिलाओं को यहाँ पे लाभ नहीं मिल रहा? आपका ये कहना है? बिल्कुल, वृद्ध सहाय विधवा पेंशन की जो योजना है उसकी अमाउंट भी नहीं बढ़ रही, और लाडली बहना योजना भाजपा शासित प्रदेशों में है तो गुजरात में क्यों नहीं? मोदी जी ने कहा था, मेरी बहनों कुछ तकलीफ पड़े तो मुझे पत्र लिखना। ये बहनें लिख लिख कर थक गई। इन बहनों का ये कहना है कि लाडली बहना योजना यदि दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में लागू हो सकती है तो हमारे गुजरात में क्यों नहीं? दे हर महीने 5,000 6,000 रुपया क्यों भाजपा की सरकार नहीं दे रही? कि ये सारी गुजरात की जो बहनें हैं वो केवल राजनीति का शिकार बनने के लिए, वो मोदी साहब की, वो अमित शाह की बहनें नहीं है। तो क्या आज जो है बजट में इन चीज़ों को नहीं बताया जाएगा या इन चीज़ों की घोषणा नहीं होगी तो क्या कांग्रेस विरोध करेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली विरोध करेंगे। बजट सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तब भी बोलेंगे। लेकिन आज अभी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों का बजट में अनाउंसमेंट हो। यदि बजट बन चुका है तो 2-3 दिन का स्पेशल बजट भी गुजरात की सरकार जब चाहे तब बुला सकती है। हम लोग रेडी है उनसे डायलॉग करने के लिए। लेकिन ओपीएस गुजरात में लागू होना चाहिए। खाली पड़े जो सरकारी पद है उसमें तो भर्ती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। मैं यदि 2 लाख 5 लाख जितना भी सरकारी पद रिक्त है उसमें भर्ती करो। आपके पास फुल टेन्योर है, 150-160 के करीब आपके विधायक है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो किसानों का कर्जा माफ हो, ड्रग्स का काला कारोबार साफ हो, इन मांगों को लेकर हम खड़े हैं। ये थे कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है बजट से पहले विपक्ष से बात नहीं करती और जिन योजनाओं को भाजपा शासित दूसरे प्रदेशों में लागू किया जाता है वो गुजरात में क्यों नहीं होती, क्यों गुजरात की जनता के साथ अन्याय होता है। वही मांगों को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है और बजट सेशन में आने वाले दिनों में भी इसको लेकर लगातार विरोध जारी रहेगा। गांधीनगर से कैमरामैन साहिल आलम के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।